आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल सबके जीवन में खूब खुशियां लाए। आपने जो भी सोचा हो, कुछ प्लान किया हो, जिसके लिए आपने मेहनत की हो या कर रहे हो, वो सब आपको लाइफ में अचीव हो आने वाले साल में। बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। तो फिलहाल नया साल है, अभी हम लोगों को जाना है मंदिर और मैंने सुबह की पूजा कर ली है और हस्बैंड अभी कर रहे हैं पूजा। उसके बाद में ब्रेकफास्ट बनाना था तो पूरी सब्जी बनाई है। यश का आज कॉलेज है, पढ़ाई तो नहीं है उसकी, बट कोई उसको काम है तो इसलिए उसको जाना था, तो उसके लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाना ज़रूरी था, वरना हम लोग और जल्दी चले जाते हैं मंदिर। बट कोई बात नहीं, भगवान जी तो भगवान जी है, वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे जिस भी भाव से हम जब उनके द्वार पर पहुंचेंगे। तो बस अब निकलते हैं मंदिर के लिए। और हमारा जो राजस्थान ट्रिप था वो बहुत बहुत बढ़िया रहा। आप लोगों ने इतना पसंद भी किया है। वहाँ के जो वीडियोस फोटोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, वो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इंस्टाग्राम पर मेरे जो फैमिली कह सकते हैं, फैमिली है, उसकी संख्या पूरी हो गई है 10,000 आप सबके प्यार और सहयोग से। तो बस अपना जो प्यार सहयोग ऐसे ही बनाए रखना मुझ पर, मेरे परिवार पर। और जो हमारा ट्रिप था ना वो वाकई में बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत अच्छा रहा। और परिवार के साथ तो कोई भी ट्रिप हो, कैसा भी ट्रिप हो, अच्छा लगता है। कुछ यादगार मेमोरीज हम लोग इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उस टाइम पे यूजुअली क्या होता है, जब घर पर हम लोग होते हैं परिवारजन, तो सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इकट्ठे बैठते नहीं हैं, बट फिर भी माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें अपने काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर, दुनियादारी को लेकर सब कुछ चल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ माइंड में रहती है। लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं घूमने, खासतौर से रोड ट्रिप हो, तो क्या होता है 24 घंटे हम लोग सब साथ रहते हैं और किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं होता। बस घूमना है, खाना है, पीना है, बस इसी तरीके की चीज़ें माइंड में चल रही होती है। अब कहाँ जाएं, आज क्या देखें, आज क्या चीज़ एक्सप्लोर करें, आज कहाँ शॉपिंग करें, आज क्या खाना है, तो ये सब कुछ माइंड में चल रहा होता है। किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं होता। तो बस इसी तरीके से हमारा जो 8 दिन का ट्रिप था, वो काइंड ऑफ 8 दिन कह सकते हैं। 7 रात हम लोग वहाँ पर रुके राजस्थान में। जैसे आप लोग जानते हैं, दिल्ली से हम लोग निकले थे खाटू श्याम जी के लिए। एक रात हम लोग खाटू श्याम जी में रुके थे, वहाँ पर दर्शन किए बाबा के। और अगले दिन सुबह हम लोग निकल गए थे पुष्कर जी के लिए। तो पुष्कर जी हम लोग रुके थे 2 दिन, और मतलब 2 रात रुके थे। और वहाँ पर भी बहुत अच्छे से पूरा पुष्कर घूमे हैं, खूब तसल्ली से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की किसी चीज़ में। 2-2 3-3 बार मंदिरों में भी गए। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चले गए थे नाथद्वारा। नाथद्वारा हम लोगों का रुकने का प्लान था, बट फ्रेंकली बताऊँ आपको, इतनी ज़्यादा भीड़ थी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हम लोग कभी नाथद्वारा गए भी नहीं थे, तो वाकई में हमारे लिए तो कुछ अलग सा था, क्योंकि इतनी भीड़। और होटल हम लोगों ने पहले बुक किया नहीं था वहाँ का, तो ऑक्यूपेंसी फुल चल रही थी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब हम 4 लोग हैं तो हम कोशिश करते हैं एक ही रूम में रुकें। और ऑक्यूपेंसी वहाँ के होटल्स की चल रही थी फुल। 1-2 जगह हमने देखा भी कमरा, जहाँ पर हम लोगों ने लंच किया था ना नाथद्वारा में दिन में, तो वहाँ पर एक रूम खाली था, बट वो बहुत ही छोटा सा रूम था, कंजस्टेड सा। मतलब हम एक बेड डाला हुआ था और नीचे वो लोग गद्दा लगा देते, मतलब एक डबल बेड था और एक गद्दा वो लगा देते, लेकिन इतना छोटा था, सामान रखने तक की भी जगह नहीं थी, तो वो हमें पसंद नहीं आया। और बाकी 1-2 जगह और पता किया तो वहाँ पर ऑक्यूपेंसी फुल एकदम चल रही थी। तो हम लोगों ने फिर प्लान किया कि अब नाथद्वारा की छोड़ देते हैं, और दर्शन तो कर ही लिए हमने बहुत अच्छे से। अब चलते हैं उदयपुर। तो उदयपुर हम लोग पहुंच गए थे और वहाँ पर हमारा नेक्स्ट डे से होटल बुक था, तो हम लोग एक दिन पहले पहुंच गए थे। तो फिर रात को फिर से एक रेलवे स्टेशन के पास हम लोगों ने होटल ले लिया था। नाथद्वारा का जो हमारा ट्रिप था ना वो बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि थोड़ा तसल्ली से रुके। 3 दिन हम लोग वहाँ रुके, तो एक रात तो हम उस होटल में रुके, फिर अगले दिन हम लोगों ने 12 बजे चेक इन कर लिया था अपने दूसरे होटल में। और जो दूसरा होटल था वेस्टा ग्रैंड, वो बहुत ही बढ़िया था। वहाँ का जो हमारा स्टे था बहुत कंफर्टेबल रहा। आपको बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छा सर्विस, बहुत अच्छी ब्रेकफास्ट, खाना, सब कुछ बहुत बढ़िया था उस होटल का। लोकेशन बहुत अच्छी थी, एकदम प्राइम लोकेशन में था। पूरी कनेक्टिविटी पूरे उदयपुर से बहुत बढ़िया थी उस होटल से। उसके बाद वहाँ पर तो हमने बहुत मस्ती की, बहुत ज़्यादा घूमे, बहुत शॉपिंग भी की। और एक एक्सपीरियंस हमारा रहा शिल्पग्राम का। देखिए, कहते हैं कि अपने यहाँ भी ट्रेड फेयर लगता है, सूरजकुंड लगता है, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे
दिल्ली हाट है, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ भी मिल जाती है। बट जब किसी और जगह अपने घर से दूर किसी और प्रदेश में हम लोग जाते हैं और वहाँ के इस तरीके के मेले जब हम अटेंड करते हैं ना, तो जो वहाँ का लोकल कल्चर है ना, उसकी झांकी देखने को मिलती है। वहाँ किस तरीके का डांस है, वहाँ किस तरीके का कल्चर है, वहाँ के जो कस्टम्स हैं, वहाँ का फूड, वहाँ का कुजीन, वो सब चीज़ें ना ऐसी जगहों पर ही देखने को मिलती हैं। और भाई आप जो भी आप में से राजस्थान का रहने वाला है ना, मैं आप सबको कहूँगी आप बहुत ब्लेस्ड हैं। आप लोगों के यहाँ का जो खाना है भाई वो एकदम अल्टीमेट है। बहुत ही बड़ी वैरायटी है राजस्थानी खाने की। गुजरात की भी बहुत अच्छी है। हम लोग क्योंकि गुजरात गए थे तो वहाँ का खान पान भी मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन जो राजस्थान का खान पान है वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल का है। तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया पूरे ट्रिप में। हम लोगों ने जो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया वो था राजस्थानी खाना, और हम घर आने के बाद उस चीज़ को इतना मिस कर रहे हैं। बट ठीक है, घर तो आना ही था। और घर आने के बाद तो आप लोग जानते हैं मैं हो गई हूँ थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब। गले से आपको आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, जैसे कि होता है बाहर निकलते हैं तो खाया पिया जाता है उल्टा सीधा, गर्म सर्द भी होती है, खाया पिया भी जाता है, तो उससे तो ये होना ही था। और अब क्या है, वैसे तो मम्मी पापा थे घर की केयर करने के लिए, पीछे से पूरा पेड़ों की केयर करनी है, घर की करनी है, लेकिन फिर भी हम लोगों के अपने कपड़े 8 दिन के, सोच सकते हो आप, 4 लोगों के 8 दिन के कपड़े। और उसके बाद फिर मौसम ऐसा, सुखाने की ढंग से कोई जगह मिल नहीं रही है। दिल्ली में तो आप लोगों को पता है जिस तरीके की धूप निकल रही है, या तो निकलती नहीं है, 1 आध घंटे के लिए निकलती है। तो सबके कपड़े, सबके जूते, सबके बैग्स, उन सबको धो धो के रखना और सुखा के अच्छे से रखना एक अलग ही टास्क है भाई। और साथ में अपना जो घर का काम है ना वो तो चल ही रहा है। और इसी बीच अब नया साल पड़ गया है, तो बस अब इसी अपने जो घर को ट्रैक पे लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। और साथ में जो मेरे वीडियोस हैं उनकी एडिटिंग भी चली रही है। तो बस यही आज आप लोगों के साथ शेयर करना था। मैं सोच रही थी कि करूं, बट गले ने ना बिल्कुल बैंड बजाई हुई थी, तो मैं बस बात कर ही नहीं पा रही थी। आप लोगों ने मेरा जो नाथद्वारा वाला कल वाला वीडियो देखा है वो पता चल गया होगा आपको, उसकी आवाज़ जो मैंने वॉइस ओवर किया है किस तरीके की आवाज़ उसमें है। तो बस अब मंदिर चलते हैं, हस्बैंड ने पूजा कर ली है, तो बस देखते हैं अगर वहाँ पे वीडियो बनेगा तो कोशिश करूँगी, बनाऊँगी। बाकी उंगलियां बिल्कुल जम चुकी हैं, एकदम कटने वाली हैं। आज पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मंदिर जा रहे हैं तो जूते बार बार उतारने पड़ेंगे। पुरानी वाली गाड़ी लेके जा रहे हैं, पार्किंग में खड़ी थी क्योंकि कई दिन से चल रही है। तो पुरानी वाली गाड़ी में सोचा ये वाली काफ़ी वैगनर काफ़ी दिन से खड़ी थी, ये चल जाएगी। तो अब आए हैं पार्किंग में और आते आते ना उंगली बिल्कुल जम चुकी है यहाँ तक आते आते। यहाँ वाले मंदिर में भी बहुत भीड़ बता रही है। हाँ, मम्मी तो सुबह सुबह हो गई थी, देखो जरा बाहर तक लाइन है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये है सती माता हमारी कुलदेवी। और देखो किसी ने ना अभी शोल उड़ाए, नया साल है ना, तो तीनों को एक जैसे शोल उड़ाए में। बस बहुत सुंदर, ऊपर पूरा आप देखेंगे मिरर का काम हो रखा है, बहुत सुंदर है। बस अभी आए हैं, दर्शन किए हैं। और ये मंदिर ना बहुत बड़ा है, इसमें खाटू श्याम जी का मंदिर है, बाबा मोहन राम जी का है, दुर्गा माता का है, शनि देवी का, बहुत सारे मंदिर है इसी एक मंदिर के अंदर। शिव जी बाबा का एक अलग से भी मंदिर है, तो बहुत सारे मंदिर है। तो हमें लगभग 1 घंटा यहाँ लग जाता है जब भी आते हैं। किससे बात कर रहे थे आप अभी ये जो यहाँ पे केयर टेकर है, पंडित जी की? पंडित जी नहीं है, पंडित जी अच्छा गांव गए हुए अपने। कब तक आएंगे? पहले 10-5-7 दिन में आएंगे।
चलो कोई बात नहीं, फिर अभी ये है तो इन्हीं को दे देते हैं, प्रसाद।